में अगर आपको नाम ठीक करना है तो 2025 में ये काम बहुत आसान हो गया है। आज की वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, कैसे लगाना है, सारा प्रोसेस ए टू जेड। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। यहाँ हर वीडियो आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करती है, प्रैक्टिकली चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। मैं लोगों का फीस लेके काम करता हूँ और उन्हीं के ऊपर वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी समझना पड़ेगा। 16 जनवरी 2025 को पीएफ ऑफिस ने जो पुराने ज्वाइंट डिक्लेरेशन के सिस्टम चल रहे थे, जहां पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट और बहुत सारा टाइम लगता था, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। और अब उन्होंने एक नया सिस्टम लागू कर दिया है, जिसके अंदर सबसे पहले एक महत्वपूर्ण डेट बताई गई है, 1 अक्टूबर 2017। अगर 1 अक्टूबर 2017 से पहले का केस आपका है, मतलब आपका जो यूएन नंबर है वो 1 अक्टूबर 2017 से पहले बना हुआ है, या फिर दूसरे तरीके से कहा जाए, अगर आप 1 अक्टूबर 2017 से पहले से नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपका काम जो है वो सेकंड कैटेगरी के हिसाब से होगा। यहाँ सेकंड कैटेगरी क्या मतलब है? सेकंड कैटेगरी का मतलब ये है कि अब अगर आपको कोई भी करेक्शन करनी है तो आपके तरफ से एक रिक्वेस्ट लगाई जाएगी, वो एम्प्लॉयर अप्रूव करेगा। आगे जो पीएफ ऑफिस की तरफ से अप्रूवल लगता था वो अप्रूवल अब खत्म हो चुका है, अब अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा आपका सिर्फ एम्प्लॉयर के पास हो जाने से कर दिया जाएगा। अगर आप ये केस में आते हैं जहां पे आपकी जॉब 1 अक्टूबर के बाद शुरू हुई है, तो यहाँ पे फिर एम्प्लॉयर का भी रोल ख़त्म हो जाता है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी रोल ख़त्म हो जाता है। यहाँ एक दो केस के अंदर में डॉक्यूमेंट लगते हैं और पीएफ ऑफिस के अप्रूवल की ज़रूरत होती है, जो कि आप देख सकते हैं। एक तो नेशनैलिटी है, अगर इंडियन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन के अलावा और कुछ करना है तो वहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेंगे। ज्वाइनिंग डेट और एग्जिट डेट के लिए आप समझ लीजिए कि वहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट भी लगेंगे और पीएफ ऑफिस में भी आपका अप्रूवल चाहिए होगा। तो अभी के लिए हम फोकस करते हैं अपने नेम करेक्शन को लेके। हम और भी वीडियोस इस सीरीज में बना रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर नाम गलत है तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, डेट ऑफ बर्थ गलत है तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अभी का फोकस हम नाम के करेक्शन के लिए रखते हैं। तो नेम का करेक्शन समझ लीजिए कि आप वही नाम रख सकते हैं जो आपके आधार कार्ड में हो। अगर आपके आधार कार्ड में जैसे स्पेलिंग है वही चीज़ आप अपने पीएफ रिकॉर्ड में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे वो आप देख लीजिए। डॉक्यूमेंट पहले जो कहानी होती थी वो ये होती थी कि दो अक्षर अगर खराब हुए तो आपको दो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, दो से ज़्यादा अक्षर खराब हुए तो आपको तीन डॉक्यूमेंट लगाने हैं। फिर वो देखा जाएगा कि वो सही उच्चारण हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब वो सारी बकवास ख़त्म हो चुकी है। आपने अपने आधार कार्ड में पहले आपका नाम राम था, उसके बाद आपने अपने आधार कार्ड में अगर रमेश कर लिया तो कोई ये नहीं पूछेगा कि राम रमेश कैसे बन गया। अगर आपका आधार कार्ड लिंक है तो फिर ये नाम ठीक करना चुटकियों में हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि आपका यूएन में लॉगिन होना ज़रूरी होता है। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पे आना है, जिसको आप मेंबर होम टाइप करके आप यहाँ इस तरह से आ सकते हैं। यहाँ यूएन नंबर पासवर्ड होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। कैप्चा कोड डालेंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद में आपके सामने इस तरह की कुछ स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में सबसे पहले ये समझना है हमारा जो यूएन है वो कब से बना हुआ है। तो व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री पे जाएंगे, हमें दिख रहा है कि हमारी जो पहली एम्प्लॉयमेंट है वो 1 जुलाई 2016 से है। इसका मतलब है कि हमने अक्टूबर वाली जो डेट देखी थी उससे पहले से ही हमारा ये बना हुआ है। तो ऐसे में अगर हम कोई भी करेक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डिमांड की जाएगी। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि अगर मान लो एक से ज़्यादा कंपनियां हैं तो आपको हर आईडी के अंदर में अपना नाम ठीक करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेहतर होगा कि पहले आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, और जब ट्रांसफ़र होके सारा अमाउंट एक जगह आ जाएगा तो पुराना एक तरह से खाली हो जाएगा अकाउंट, तो उसमें नाम ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप ट्रांसफ़र होने के बाद जब सब एक जगह कलेक्ट हो जाएगा तब सिर्फ लास्ट आईडी में आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ करेक्शन होगी कैसे। मैनेज में जाएंगे, जॉइंट डिक्लेरेशन पे जाएंगे, उसके बाद आपको वहाँ आईडी सेलेक्ट करनी है। फिलहाल मैं दिखाने के लिए आपको एक आईडी में दिखा रहा हूँ सिलेक्ट करके। यहाँ पे आपने गेट डिटेल किया, नीचे आके आपको दिख रहा है कि हमारा आधार कार्ड लिंक है। हमें नाम में कुछ सुधार करना है तो हम अपना नाम में यहाँ पे डेमो के लिए मैं सुधार करके दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअल सुधार यहाँ पे नहीं करा जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, नीचे आके आप आई एग्री करेंगे। जो ये डेट वगैरह है ये आपके ज्वाइनिंग और एग्जिट डेट है।
आपको अगर अपना नाम ठीक करना है तो सिर्फ नाम ठीक करना है। अगर मान लो कि कोई कॉलम है ऐसा है जहाँ पे मैरिटल स्टेटस नहीं लिखा है, नॉट अवेलेबल लिखा है, तो वहाँ आप अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। जो मैरिटल स्टेटस है वहाँ आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। जो खाली जगह है ज़्यादातर उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता। जैसे मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी आपको दिख रही है ना, तो यहाँ अगर आप बदलना चाहेंगे तो बदल सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। अब यहाँ दो डॉक्यूमेंट में ध्यान से समझ लीजिए। आपको समझना यह है कि यहाँ दो डॉक्यूमेंट तो मांगे जा रहे हैं, लेकिन टेक्निकली आपको यहाँ तीन डॉक्यूमेंट लगेंगे। तीन डॉक्यूमेंट कैसे लगेंगे? जब आप यहाँ पहले डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो यहाँ पूरी लिस्ट आ रही है। इस लिस्ट के अंदर में मेरा जो सजेशन है, जो मैं अपने लोगों के लिए करता हूँ, जिनसे मैं फीस लेता हूँ, उनके लिए मैं कैसे करता हूँ, वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको पेन नंबर सेलेक्ट कर लेना है। जब आपका पेन सेलेक्ट हो जाएगा तो जो आप पीडीएफ अपलोड करेंगे उसमें पहला हिस्सा पेन होना चाहिए, और इसी के अंदर दूसरा पेज एक और अटैच कर दीजिए, और दूसरे पेज में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। मतलब पहले अपलोड में आपको पेन प्लस आधार अपलोड करना है। पेन में भी आपका नाम एक जैसा और आपके दूसरे डॉक्यूमेंट में भी आपका नाम एक जैसा ही होना चाहिए। ये पहला अपलोड हो गया। उसके बाद दूसरे अपलोड में मान लो मैंने पासपोर्ट लगा दिया। दोनों जगह मैं अब डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा। ये एक मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, ये दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। यहाँ पे मैं अपलोड पे टच कर रहा हूँ। अपलोड पे टच करने के बाद आपको बताएगा कि आप जो चेंज करना चाहते हैं, ये पुराना ये है और नया ये है। फिर आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ आई एग्री कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सिंपल सा आपको गेट ओटीपी करना है। ओटीपी डालते के साथ ही आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सेंड टू एम्प्लॉयर चली जाएगी। जैसे ही एम्प्लॉयर इसको कर देगा वैसे ही आपका नाम ठीक हो जाएगा। आपको पीएफ ऑफिस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काम बहुत ही आसान है। बहुत बार कंपनियों से आपकी बातचीत हो रखी होती है, तो कंपनी जो भी डॉक्यूमेंट आपने भेजा है उसको देख लेगी। और मैं सच बताऊं तो अगर मान लो कि कंपनी चाहे कोई डॉक्यूमेंट आपने नहीं भी भेजा, सिर्फ आपने कोई पीडीएफ, खाली पीडीएफ ही अपलोड कर दिया, अगर कंपनी करना चाहे तो कर सकती है। कंपनी कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया, कौन सा देखा, क्या देखा। ये सब कुछ नहीं है। जब आप नौकरी कर रहे हैं वो आपको पर्सनली जानते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट को बिना देखे भी अप्रूव कर सकते हैं। जैसे ही कंपनी का अप्रूवल मिल जाएगा आपकी अपडेट हो जाएगी। ये काम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं कई बार कर चुका हूँ। ये खास तौर पे वीडियो उनके लिए है जो 1 अक्टूबर 2017 से पहले वाले हैं, जिनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड के नाम पे जो यहाँ कॉमन डॉक्यूमेंट है, जो आमतौर पे सबके पास होते हैं, वो आप देख सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड भी आप लगा सकते हैं, बैंक की पासबुक लगा सकते हैं। उस पर स्टैंप और ये सब होना चाहिए, स्टैंप और फोटोग्राफ होना चाहिए। असलियत मैंने आपको बता दी है कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो भी हो जाएगा। बस अपलोड कर दो, कंपनी वाले को बोलो अप्रूव कर दे, बस इतना ही करना है। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कॉमन डॉक्यूमेंट जो आपके काम नॉर्मली आ सकते हैं वो मैंने दिखा दिए हैं, एरो बना दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वीडियो आपको मैं कंप्लीट बता चुका हूँ। अगर आपको ऐसा लगा हो, ईमानदारी से मैंने आपको बताया है, आप इस सिल्वर प्ले बटन को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप हैं एक जादूगर। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं, प्रैक्टिकली समझाऊं। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगे तो आप ज़रूर से सपोर्ट कीजिए। सिल्वर को कन्वर्ट करना है गोल्ड में, और साथ में ही आप लोगों का भी फायदा होगा। ये वीडियो मैंने बता दी, जितने लोग ढूंढ रहे हैं वीडियो, उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी और उनका भी फायदा हो जाएगा। जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।